नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में सुपर टेट बेसिक में परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक और अपर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्रधानाध्यापक की चाहे सहायक अध्यापक की, उसको लेकर के बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा सीटें सहायक अध्यापक की मिल रही हैं प्राथमिक में, यानी यहाँ पर 5000 प्लस सीटें हैं, तो इसमें आधे से ज़्यादा सीटें लगभग जो है आपको प्राथमिक में सहायक अध्यापक की मिल जा रही हैं। पिछले 5-6 साल से भर्तियाँ हुई नहीं हैं। एक जो भर्ती हुई भी थी तो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से 1,37,000 पदों पर 2 भर्तियां की गई थी और दोनों ही भर्तियों के नोटिफिकेशन 2018 में आए थे। तब से भी आप देखेंगे तो 4 साल से तो ज़्यादा ही समय हो गए हैं। तो यही वजह है कि विद्यालयों में सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने सीटों कितने पदों के लिए वो बजट का प्रावधान करते हैं। बजट फरवरी के सेकेंड वीक में आने की उम्मीद है। इस बार का जो बजट है वो निवेश प्रधान भी होने वाला, लेकिन उम्मीद है कि सरकार रोजगार प्रधान भी बजट पेश करे, ताकि लाखों युवाओं की उम्मीदें हैं, उनके माता पिता की उम्मीदें हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे भर्ती भी आएगी, तैयारी करेंगे, कंपटीशन में अगर मेरिट में आते हैं तो हमारा सिलेक्शन भी होगा। तो इसी तरह से जिलेवार रिक्त जो सीटों का डाटा है जिला बीएसए की तरफ से शिक्षा निदेशक को भेजे जा रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर का, चंदौली का आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको गोरखपुर जिले का दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, नए आयोग के गठन को लेकर के अभी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पा रही हैं। चलिए वो बात की बात है, लेकिन फरवरी के सेकेंड वीक तक, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक बजट आने के बाद लगभग नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि सुपर टेट की वैकेंसी के लिए कितने पद निर्धारित किए जाते हैं, कितने पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है। अगर आप हमारी मानेंगे तो अभी तक की जो जानकारी है लगभग, क्योंकि देखिए बिल्कुल शासन से तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके मन में क्या है, क्या चाहते हो, लेकिन इतना अवश्य हो चुका है, इतना अवश्य जानकारी मिल चुकी है कि इस साल भर्ती 100% आएगी और लगभग 70 से 80 हज़ार पदों पर विज्ञापन आपको 100% देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भी अपर प्राइमरी यानी जूनियर की भी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। प्राइमरी के साथ जूनियर के भी, भले ही जूनियर में 15,000 20,000 पदों पर ही भर्ती क्यों नहीं की जाए, लेकिन वैकेंसी आने की उम्मीद पूरी है। प्रधानाध्यापक की या फिर कुछ जो सीटें होती हैं अपर प्राइमरी की, सहायक अध्यापक की, वो प्रमोशन से भरी जाती हैं, लेकिन कुछ सीटों पर सीधी भर्ती के तहत भर्ती करने का प्रावधान है। हमने आपको नियमावली भी एक बार दिखाई थी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होता है। प्राइमरी के सहायक अध्यापक की समस्त सीटें सीधी भर्ती के तहत ही भरी जाती हैं, लेकिन प्राइमरी के प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक में कुछ सीटें प्रमोशन के तहत भरी जानी होती हैं और अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक में कुछ जो सीटें होती हैं सीधी भर्ती के तहत भरी जाती हैं। यूपी टेट 2023 का विज्ञापन कब तक आ सकता है? तो बजट में प्रावधान होने के बाद, यानी बजट आने के बाद उम्मीद रहेगी कि फिर जल्दी ही यूपी टेट के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर में पूरा यहाँ पर लेटर नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको यहाँ पर पदों की संख्या दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो है लगभग 5,500 के आसपास यहाँ पर सीटें हो रही हैं, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी की मिलाकर के। इसमें आधे के लगभग सीटें 2762 सीटें आप देखेंगे केवल प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की हैं और 1676 सीटें ये रिक्त सीटों की बात की जा रही है, बाकी ये कार्यरत, ये स्वीकृत पद हैं। और सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी की बात कर ले तो 1676 सीटें, मतलब अपर प्राइमरी में भी पर्याप्त वैकेंसीज हैं। अब उनमें कितनी सीटों पर सरकार भर्ती कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। और बाकी ये प्रधानाध्यापक की सीटें हैं, ये प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक और ये अपर प्राइमरी प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लगभग जो है 4,000 से ज़्यादा सीटें केवल सहायक अध्यापक की हैं और प्राइमरी में सहायक अध्यापक की सीटें 2762। चंदौली वाले में थोड़ी सी सीटें कम थी, 1800 समथिंग थी, और सिद्धार्थनगर वाला में देखेंगे तो इससे ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 3500-3600 के आसपास सीटें हैं। मतलब अगर एक औसत निकाला जाए सभी 75 जिलों के लिए तो लगभग जो है 1.5 लाख से भी ज़्यादा रिक्तियाँ हो सकती हैं सहायक अध्यापक की प्राथमिक के लिए। तो कम से कम 70 से 80 हज़ार पदों पर विज्ञापन आना चाहिए, उम्मीद तो पूरी है। और कुछ जानकारी भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर शेयर हो रही होंगी कि लगभग 74,000, 75,000, 76,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और जो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से भर्तियां हुई भी थी, उसमें भी आप देखेंगे 22-23 हज़ार सीटें तो खाली रह गई थी, वे सीटें भी पूरी थोड़ी भर पाई थी। तो उतनी जो आवश्यकता है विद्यालयों में वो आज भी बनी होगी उन सीटों पर,
या उन भर्तियों को लेकर के, उन वैकेंसीज़ को लेकर के, तो उम्मीद है कि 51,112 में कुछ सीटें तो 100% जुड़ेंगी। चाहे 15,000 सीटें जुड़े, चाहे 20,000 सीटें जुड़े, जितनी सीटें जुड़ जाएंगी उतनी आपकी भर्ती बड़ी हो जाएगी। और थोड़े से अधिक पदों पर वैकेंसीज आने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि अभी बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला क्लियर हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद चीज़ें वो भी क्लियर हो जाएंगी। अगर बीएड शामिल होते हैं तो कंपटीशन लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। और बाकी देखिए, अब कुछ भी पहले से कहना उचित नहीं होता है, सब कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर है कि बीएड के भाइयों बहनों को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बाकी बीटीसी के तो अभ्यर्थी हैं ही प्राथमिक के लिए, केवल यहाँ पर बीएड के लिए है कि बीएड को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर के बजट आने के बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अपर प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, मेरे हिसाब से अगर आप हमसे पूछेंगे तो लगभग जो है सितंबर के आसपास की उम्मीद है, या फिर अगस्त की, मतलब जुलाई के बाद, मतलब नए सत्र जुलाई के बाद ही आप मान करके चल सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बीच में जो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है उसकी वजह से थोड़ी देरी हो सकती है। बाकी सब कुछ सरकार के हाथ में है, शासन के हाथ में है। आगे की जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी, कन्फर्म या सही जानकारी होगी तो आप सभी को बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और बस एक जो आप सभी से बहुत ही मतलब विनम्र निवेदन भी समझ लीजिए हमारा, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप तैयारी करते रहिए। आप ये ना सोचें कि जब विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत पहले से कर रहे हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और बीएड वर्सेस बीएसटीसी का कोर्ट ऑर्डर आने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि कितना कंपटीशन रहेगा भर्ती में। पेपर का लेवल भी इस बार का अच्छा हो सकता है, नए आयोग से भर्ती की जाएंगी। तो तैयारी आप सभी अच्छी करिए, जितनी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। समय आप अभी से अपने तैयारी पर देते रहिए। ऐसा नहीं कि भर्ती की घोषणा होगी, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपके पास समय कितना मिलेगा, 3-4 महीने का, 5 महीने का, अधिकतम 6 महीने का। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।